हेलो, कैसे हो आप सब। तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हम लोग आज इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं। और इंटीग्रेशन का यूज और इम्पोर्टेंट ये है कि आप अगर पूरे फिजिक्स को अच्छे से समझना चाहोगे तो बिना इंटीग्रेशन के, बिना डिफरेंशिएशन के और बिना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हाथ पकड़े बिना आप सीख नहीं सकते। आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे वहां पे इंटीग्रेशन का यूज आएगा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे वहां पे भी यूज आएगा। वर्क पर एनर्जी पढ़ोगे वहां पे भी यूज आने वाला है। मतलब बहुत सारी जगह यूज आने वाला है। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा पूरा का पूरा बेसिक मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन कैसे यूज किया जाता है, उसका क्या फिजिकल मीनिंग होने वाला है, किस तरीके से थ्योरम्स क्या होता है इंटीग्रेशन का, वन बाय वन सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन इज जस्ट ए इंटीग्रेशन is just a reverse process of differentiation. आपके पास कोई भी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया अपन लोगों के पास, मान लो हमारे पास कोई यहाँ पे लेट अस सपोज कोई हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू हमारे पास sin x है। y इज इक्वल टू sin x। आप इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट जब करोगे तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपन लोगों के पास cos x। कितना आ जाएगा अपन लोगों के पास cos x। तो क्या होगा कि जब आप ये डिफरेंशिएट किए, y को डिफरेंशिएट करने पे आपके पास आया cos x, तो आप यहाँ पे dy को फिर से आप अगर cos x को आप इंटीग्रेट करोगे, cos x को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आने वाला है? sin x आने वाला है। तो dy इज इक्वल टू क्या होगा अपन लोगों के पास cos x, और ये क्या होगा अपन लोगों के पास इंटू dx। और यहाँ पे हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं और उस सिंबल का नाम है अपन लोगों के पास इंटीग्रेशन सिंबल। ये होगा अपन लोगों के पास, इसको हम बोलते हैं क्या? इंटीग्रेशन सिंबल। तो आप इसको जब इंटीग्रेशन सिंबल यूज करोगे, आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद क्या आने वाला है आपके पास? एक जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। आपको क्या होने वाला है? ये फंक्शन मिल जाने वाला है। तो आप यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आप इसको y इज इक्वल टू, बहुत ध्यान सुनना, अगर हमारे पास कोई यहां पे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको cos x मिलेगा। आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे sin x मिल जाएगा। मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको cos x मिलेगा, और फिर cos x को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको sin x मिलने वाला है। आपको sin x मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन लोगों के पास इंटीग्रेशन का सिंबल होता है अपन लोगों के पास कुछ ऐसा, कुछ इस शेप का होता है अपन लोगों के पास सिंबल। ठीक है यहाँ पे। अब बोलोगे यार ये इंटीग्रेशन का मेन एम क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन क्या बताता है अपन लोगों के पास? इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मीनिंग है, इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मीनिंग है अपन लोगों के पास, फिजिकल मीनिंग, जो फिजिकल मीनिंग होगा अपन लोगों के पास इंटीग्रेशन का, कोई बोलेगा व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? फिजिकल मीनिंग ये है कि हम लोग इंटीग्रेशन से आप एरिया कैलकुलेट करते हो हमारे पास, मीन्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मीन्स वी विल integration it is used for finding area of curve को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये इंटीग्रेशन वाली टेक्निक यूज करते हैं। तो हम लोग क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व अगर मुझे फाइंड आउट कर रहा है, एरिया ऑफ कर्व का मतलब हो गया एरिया अंडर कर्व, या हम लोग एरिया ऑफ कर्व बोलो। तो कर्व का अगर मुझे एरिया पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर कितना एरिया बन रहा है, या वाई एक्सिस के अगर हमारे पास सपोज करो कि हमें, बहुत ध्यान सुनना, ये हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास ये कौन सा कलर आ गया रे बाबा, ये कौन सा कलर आ गया, ये आना तो नहीं चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, ये आ गया अपन लोगों के पास। सपोज करो ये अपन लोगों के पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है वाई और ये क्या होने वाला है एक्स। बहुत ध्यान सुनना, ये है y और ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास x। मैं बोला ये अपन लोगों के पास एक रेक्टेंगल है, ये अपन लोगों के पास रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करोगे तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। और ये जो एरिया आप इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करोगे ये आएगा अपन लोगों के पास हाफ इंटू एल इंटू बी आने वाला है। मतलब
L इंटू कितना आ जाएगा अपन लोगों के पास B आ जाने वाला है। अगर मैं बोला कि अपन लोगों के पास एक सर्कल है, अगर मुझे सर्कल का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आप सर्कल का एरिया भी फाइंड आउट करोगे। ये किसके हेल्प से फाइंड आउट करते हैं हम लोग? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज बता रहा हूं। अगर मैं बोला कि हमारे पास कोई अननोन कर्व है अपन लोगों के पास, हमारे पास वी हैव अननोन कर्व, अगर कोई अननोन कर्व है, अननोन कर्व का मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का मतलब हो गया लेट अस सपोज y इज इक्वल टू fx, कोई फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है और उस फंक्शन का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास मान लो ये अपन लोगों के पास ये है y और ये क्या होने वाला है x, और ये फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है और मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके एरिया मतलब ये x एक्सिस के साथ ये कर्व हमारे पास कितना एरिया बना रहा होगा। मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो लोगों ने बोला क्यों नहीं हम लोग इंटीग्रेशन यूज करें और इंटीग्रेशन यूज करके हम लोग ये जो डबल क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू अपन लोग बता सके। जहां तक क्लियर हुआ क्या? आगे चलते हैं। अब ये बोलो कि हमारे पास इंटीग्रेशन, अब कैसे ये इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटीग्रेशन हमारे पास सपोज करो, इंटीग्रेशन अपन लोगों के पास दो टाइप का होता है। पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है अपन लोगों के पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है अपन लोगों के पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या? डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ये होगा अपन लोगों के पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करने वाले। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रे बाबा, इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं हम लोग? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई लिमिट ना हो। लिमिट का मतलब होता है कि आपको एरिया चाहिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं यहाँ पे? मींस व्हेन वी डोंट नो द लिमिट, व्हेन वी डोंट नो द लिमिट्स ऑफ ए वेरिएबल। अगर आपके पास कोई वेरिएबल की लिमिट नहीं पता है, लिमिट का मतलब हो गया अपन लोगों के पास, समझो लिमिट का मतलब क्या हुआ। मान लो ये हमारे पास है कोई, ये हमारे पास है y और ये क्या होने वाला अपन लोगों के पास x। यहां तक क्लियर हुआ? मैं बोला यहां से मुझे क्या करना है, यहां तक। मुझे नहीं पता कि मुझे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब हो गया अपन लोगों के पास, सपोज करो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ठीक, a है हमारे पास, b है। मैं a से अगर b तक, अगर मुझे पता है कि मुझे एरिया निकालना है इस कर्व का a से b तक, तब हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन है। मुझे पता है कि उसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, उसकी लिमिट लोअर लिमिट a होगी और अपर लिमिट क्या होगी? b होगी। अगर मुझे सपोज करो मुझे नहीं पता कि ये लिमिट कहां से कहां तक है, तब अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो, तब आप ये जो एरिया कैलकुलेट करते हो, तब इस इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं क्या? उस एरिया को निकालने का जो तरीका होता है, और उस एरिया को हम लोग बोलेंगे क्या? उस तरीके को हम लोग बोलने वाले हैं जो आपको लिमिट नहीं पता है और आप फाइंड आउट करते हुए चले गए। तो आप यहाँ पे ये जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे, तो ये होगा अपन लोगों के पास जो एरिया आप यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हो, उस एरिया को हम लोग बोलने वाले हैं क्या? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बहुत ध्यान सुनना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, बहुत ध्यान सुनना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारे पास कैसे, ये जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है, जब भी आप कोई भी, अब कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बोला था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है आपस में। तो बोला कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x आएगा, तो cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो sin x आएगा। ना तक मैं बोला e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? e की पावर x आएगा। अगर बोला कि ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? ln x आने वाला है। हम लोग प्रूफ करेंगे ऐसा कैसे, मतलब कैसे हुआ अपन लोगों के पास, समझो ये हमारे पास सपोज करो y इज इक्वल टू, ये अपन लोगों के पास sin x, y इज इक्वल टू sin x है। इसको मैं क्या करने वाला हूं? डिफरेंशिएट करने वाला हूं। डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास? cos x। dy बाय dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos x। अब dy बाय dx की वैल्यू cos x हो गई, तो अगर फिर से इसको आप
डीवाई बाई डीएक्स है, तो आप यहाँ पे डीवाई की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, डीवाई की वैल्यू होगी कॉस एक्स इनटू कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास डीएक्स। बहुत ध्यान से समझना। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको इंटीग्रेट करूंगा और इसको इंटीग्रेट करूंगा। डीवाई का इंटीग्रेशन होगा अपन लोगों के पास, डीवाई का इंटीग्रेशन होगा, नहीं पता, पता कर लेंगे। cos x के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cos x के जगह ये हमारे पास cos x है, तो cos x dx का इंटीग्रेशन करना है हमारे पास। तो ये हमारे पास कोई x का फंक्शन ही तो है अपन लोगों के पास, ये कोई अपन लोगों के पास कोई fx का फंक्शन है, fx इंटू dx है कि नहीं अपन लोगों के पास कोई, ये हमारे पास कोई फंक्शन है x का। तो ये बताओ डीवाई का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हमारे पास इसी फॉर्मेट में हमेशा मिलेगा। जब आप इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा आपको fx इंटू dx। अगर आपके पास लिमिट नहीं है, आपके पास लिमिट अवेलेबल नहीं है, तो एक साथ में क्या आता है, कांस्टेंट आता है। साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आने वाला है। ये कांस्टेंट क्यों आता है, बहुत ध्यान सुनना, ये कांस्टेंट क्यों आता है अभी समझेंगे। बट इसको समझने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन समझेंगे। अपन लोग के पास स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन होता क्या, ये चीज अपन लोग स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन पहले कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन अगर ये अपन लोग कर चुके, ये हम लोग जान जाएंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और उसका यूज कैसे करेंगे, तब आप और उसको मैं फिर से रिवर्स में लेके आऊंगा और सारी चीजों को मैं समझाऊंगा यहाँ पे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। क्या स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, अरे भाई साहब मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आना चाहिए। स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। बहुत ध्यान सुनना, पहला जो इंटीग्रेशन होने वाला है, पहला ये बता अपन लोग के पास, यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जानोगे, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, डिफरेंशिएशन अपन लोग जानते हैं क्या होता है और उसका फॉर्मूला भी मुझे पता है क्या होगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या, स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड। भाई साहब क्यों ऐसे रुला रहे हो यार, योगा अपन लोगों के पास स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। ठीक, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, और उसको मैं यहां पे लेकर चला ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लेके चलो इसको। ठीक, यहां पे हम लोग को पता है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। यहाँ पे हमारे पास, मेरे को पता है कि हमारे पास ये y है, ये अपन लोग के पास यहाँ पे y है, ये y है, और ये अपन लोग के पास dy बाई dx है, ये dy बाई dx है। ये बताओ साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x। और यहाँ पे ये बता x की पावर n का, x की पावर n का हमारे पास डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, n x की पावर n माइनस 1। ये बताओ यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ये होगा sec स्क्वायर x। ये बताओ cot x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cot x का डिफरेंशिएशन होता है अपन लोगों के पास माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x होगा। ये बताओ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इनटू कितना होगा यहाँ पे tan x। ये बता e की पावर x का कितना होगा, e की पावर x का होगा e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x होगा। और ये बताओ यहाँ पे ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये होगा अपन लोगों के पास 1/x। और यहाँ तक क्लियर, 1/x। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अगर इंटीग्रेशन है, अब मैं क्या बोलने वाला हूं, अगर मान लो सपोज करो कोई यहाँ पे इंटीग्रेशन है अपन लोग के पास, मान लो कोई y फंक्शन है, y क्या है अपन लोग के पास cos x, cos x। ठीक, यहाँ पे cos x मतलब आप sin x लो, आप यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे cos x है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन क्या करते हैं यहाँ पे y इंटू dx, ये इसका मतलब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो ये बताओ cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, i बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, i। तो ये बताओ sin x का डिफरेंशिएशन cos x का, तो cos x का क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है sin x। ये बताओ अपन लोग के पास sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये होगा अपन लोग के पास माइनस cos x,
क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा अपन लोगों के पास माइनस कॉस एक्स। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, और यहाँ पे एक कांस्टेंट हमेशा ऐड होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट हमेशा क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। अभी समझाऊंगा क्यों ऐड होता है ये चीज। ये बता e की पावर x का e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा। ये बता 1 बाई एक्स का कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स, और x की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, x इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये बता यहाँ पे 1 बाई एक्स का कितना आएगा ln mod x आ जाएगा। ये होगा प्लस कांस्टेंट, ये होगा प्लस कांस्टेंट। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। मैं बोला अपन लोगों के पास यहाँ पे sec x tan x का कितना आ जाएगा sec x tan x का आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा अपन लोगों के पास sec x। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक मस्त क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे हमारे पास मान लो सपोज करो, लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये हुआ अपन लोगों के पास एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं बोला अपन लोगों के पास इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे दिया रहेगा, मैं बोला x इंटीग्रेशन ऑफ dy, बहुत ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन होता है, dx का इंटीग्रेशन होगा क्या होगा यहाँ पे x प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx का होगा क्यों, यहां पे देखो इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ ये है अपन लोगों के पास कि i इंटीग्रेशन है, तो ये बता इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बता 1 को हम लोग x की पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है? अरे एनी नंबर उस पावर इज 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अब बोलो ये कैसे आया भाई साहब, x की पावर 0 को मैं x की पावर 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, x की पावर 1 है डॉट x की पावर माइनस 1 है। अरे कोई दिक्कत है क्या, अभी कोई दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, बस 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 इसको मैं, ये हो गया। अब ये बता मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x की पावर 1 है, ऊपर गया नीचे आएगा x की पावर 1 है, ये कट गया, हमारे पास कितना आने वाला है। अरे यहां तक क्लियर हुआ? नहीं जानते थे, बहुत अच्छा जान गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे आया अपन लोगों के पास इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर जो है हमारे पास पावर में 1 ऐड करो और पूरे पावर को डिनोमिनेटर में बैठा दो। ये होगा यहाँ पे x की पावर 1 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, और ये होगा प्लस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास x प्लस कांस्टेंट आने वाला है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? अब बोलोगे नहीं नहीं ये कैसे मुझे पता चलेगा, याद करना इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्बा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी पत्थर का हमारे पास हमेशा अगर ऐसे रहेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी अपन लोगों के पास पत्थर। कैसे? मैं बोला इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, मतलब छोटू सा फोर्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एफ आ जाएगा। मैं बोला इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, मास का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आने वाला है, ये आ जाएगा अपन लोगों के पास स्मॉल एम। मतलब डीएम का इंटीग्रेशन छोटे छोटे मास को अगर तुम ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बड़ा मास, छोटे छोटे फोर्स को अगर ऐड अप करोगे तो क्या बनने वाला है, बड़ा फोर्स बनने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं बोला इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आने वाला, वी आने वाला। अरे इंटीग्रेशन ऑफ मैं बोला डी ऑफ ये चंगू, डी ऑफ ये चंगू, तो ये बताइए क्या आएगा अपन लोगों के पास, चंगू आ जाने वाला। छोटा चंगू मिलकर तुम्हारे पास क्या बनेगा, बड़ा चंगू बनने वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स आएगी प्लस कांस्टेंट। यहां तक क्लियर? आगे चले, आगे चलते हैं। यहां पे एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला एग्जांपल है हमारे पास, लेट अस सॉल्व। मैं बोला इंटीग्रेशन मुझे करना है x dx का, मुझे क्या करना है, x dx का मुझे इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, आप क्या करने वाले हो, x की पावर 1 है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है, ये होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाने वाला। अरे यही तो होने वाला, ठीक। ओह माय गॉड, तो ये बता x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 में प्लस 1 ऐड करो और पूरे पावर को यहाँ पे नीचे लिख दो, प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। अरे यहाँ तक क्लियर? अब बोला नहीं नहीं नहीं, एक और एग्जांपल भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ
मैं बोला ये होगा अपन लोगों के पास अंडर रूट एक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप क्या करोगे, x की पावर 1/2 है, तो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक और चीज यहाँ पे याद रखो, इसका मतलब अगर आप कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा x की पावर 1/2। ये अगर मैं लिखा हुआ अंडर रूट एक्स, ये होगा क्यूबिक रूट, क्या होगा अपन लोगों के पास क्यूबिक रूट अगर लिखा होगा तो आप इसको लिखोगे x की पावर 1/3। आप अगर ऐसे लिखा हुआ है ये होगा यहाँ पे 4, तो इसका मतलब कितना होगा x की पावर 1/4। अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग x की पावर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 इंटू dx डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ पे, सिंपल। तो ये बता x की पावर 1/2 इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 और एक कांस्टेंट आएगा। तो ये बता x की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये बता नीचे कितना होगा, 3/2। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपन लोगों के पास 2/3 x की पावर 3/2 प्लस क्या आएगा, एक कांस्टेंट आने वाला। अरे यहां तक क्लियर हुआ। यहाँ पे सी देखो, यहाँ पे सी का इसका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, मैं बोला अपन लोगों के पास 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/√x इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो रूट एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, ऊपर लेके जाओगे तो कितना होगा, x की पावर -1/2 इंटू dx हो जाएगा। यहां पे यूज करो, ये होगा अपन लोगों के पास x की पावर -1/2 है, तो x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई ये होगा -1/2 प्लस 1 और ये कितना होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो ये बता एक माइनस आधा प्लस एक, आधा बचेगा हमारे पास और ये होगा हमारे पास आधा, ये होगा अपन लोगों के पास 2x की पावर 1/2 प्लस एक कांस्टेंट आएगा। तो ये बताइए कितना होगा अपन लोगों के पास 2√x प्लस एक कांस्टेंट आने वाला है कि नहीं यहां तक। अरे क्लियर हुआ, मस्त। यहां पे हमारे पास डी थोड़ा लॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ मैं बोला अपन लोगों के पास यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा, यहाँ पे सपोज करो y इंटू dx, ये है हमारे पास y इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई साहब, y यहाँ पे देखो किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, मतलब x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जितने भी वेरिएबल होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। मतलब y यहाँ पे कांस्टेंट है, y अगर कांस्टेंट है तो आप बाहर करने वाले हो और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या करोगे, dx का इंटीग्रेशन करोगे। और मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ डब्बा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ पत्थर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ इंसान, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ तुम्हारे पास क्या नाम है कि डब्बा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डब्बा आने वाला है तो ये किसके बराबर होगा, एक्स वाई प्लस एक कांस्टेंट आने वाला है। अरे यहां तक क्लियर हुआ, मस्त। कोई दिक्कत, कोई डाउट अभी तक नहीं। चलते हैं आगे, चलते हैं अपन लोग आगे। यहाँ पे ये होगा अपन लोगों के पास, फिर से एग्जांपल सेट करते हैं, फिर से एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, फिर से एग्जांपल ये अपन लोगों के पास। मैं बोला इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान समझिए। मैं बोला इंटीग्रेशन ऑफ ये बताओ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x कैसे याद करोगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x। तो इसका मतलब ये होगा अपन लोगों के पास sin x प्लस क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। ये बता इंटीग्रेशन ऑफ बहुत ध्यान सुनना, ये होगा बहुत ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हमारे पास मान लो ये p है, p एक कांस्टेंट नंबर प्लस ये होगा x की पावर q और इनटू कितना होगा अपन लोगों के पास dx के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो p और q हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या करने वाले हो, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर p इंटू dx प्लस आप इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर p प्लस 1 डिवाइड बाई p प्लस 1 और ये कितना होगा अपन लोगों के पास x की पावर q प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होगा अपन लोगों के पास q प्लस 1 और एक कांस्टेंट आने वाला है। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे c इंटीग्रेशन ऑफ मैं बोला अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान सुनना। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को लेकर चलता हूं, क्या इसका फिजिक्स में क्या इसका महत्व क्या होने वाला है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ मैं बोला g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर या आप r स्क्वायर लो, आप यहाँ पे
आर स्क्वायर, और आर की जो लिमिट दी हुई है हमारे पास डी आर, और आर की लिमिट दी हुई है आर से लेके कहां तक अपन लोगों के पास इंफिनिटी तक। अरे समझ में आ रहा? धीरे धीरे आप कहां स्विच कर रहे हो, आप धीरे धीरे कहां पे स्विच कर रहे हो, आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, मुझे पता है कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट कैपिटल एम स्मॉल एम कांस्टेंट है हमारे पास, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये कितना होगा अपन लोगों के पास, ये होगा डी आर बाई, ये होगा आर स्क्वायर। अब देखो dx बाई एक्स स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे डी आर बाई आर स्क्वायर होगा। आर की लिमिट कहां से दी है, अरे ये लिमिट में कहां चला गया मैं, अरे हटाओ लिमिट, आप यहाँ पे अभी हटा दो कुछ देर के लिए, आप भूल जाओ कि लिमिट वगैरह कुछ होता है, आप कुछ देर के लिए भूल जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे डीएम बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन लोगों के पास, ये यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी अपन लोगों के पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर -2 इंटू डी आर। ठीक, आर की पावर -2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये होगा यहाँ पे आर की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय कितना होगा -2 + 1, और ये कितना होगा प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। अब ये आर की पावर -2 + 1 कितना होगा, आर की पावर -1 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/r होगा, -2 + 1 कितना होगा माइनस, तो ये होगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस क्या होने वाला है एक कांस्टेंट। कुछ फॉर्मूला टाइप दिख रहा होगा, कुछ फॉर्मूला टाइप दिख रहा होगा, अरे नहीं 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 समझ में नहीं आया भाई साहब। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा अपन लोगों के पास v इंटू डिग्री, v इंटू डिग्री का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये v इंटू डिग्री, मतलब देखो अब वहां पे x इंटू dx था, r इंटू डी आर था, तो यहाँ पे v इंटू डी है, तो ये बताओ v की पावर कितना है हमारे पास 1, ये होगा यहाँ पे v की पावर 1 है हमारे पास, v की पावर 1 इंटू डी है, तो ये हो जाएगा v की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 प्लस क्या होने वाला है कांस्टेंट, और ये कितना होगा v स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट आने वाला है। अरे यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक मस्त क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये रहा अभी तुम्हारे पास सिंपल इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के बारे में। अभी हम लोग कुछ ही देर में, कुछ ही तुम्हारे पास वक्त के बाद स्टार्ट करने वाले हैं क्या कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज क्या होगा, सारे चीज तो आप लोग पढ़ते रहो, समझ में आ रहा, पढ़ना है तुम्हें।